इनकलाब जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी का बढ़ता परिवार, आपसे हमारी अपील है, आप भी देखें। ये भगवान गणेश की पूजा करते समय गुजरात में क्यों भावुक हुए अरविंद केजरीवाल? क्या सच की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी परेशानी होती है? भगवान के सामने सभी देश के कार्यकर्ताओं को साहस बनाते हुए क्या बोला अरविंद केजरीवाल जी ने? पूरा वीडियो जरूर देखें। जब हमारे मनोज भाई पे हमला हुआ, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भी तस्वीरें देखी, उनका बीच में से सर फाड़ दिया। मैंने कहा हमारी गलती क्या है? हम तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर इतनी बाधाएं क्यों हैं? हमारे निहत्थे भोले भाले कार्यकर्ता। मैं पिछले कुछ दिनों से काफी पीड़ा में था। अभी 3 दिन पहले जब हमारे मनोज भाई पे हमला हुआ, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भी तस्वीरें देखी, उनका बीच में से सर फाड़ दिया। मैं 3 दिन सो नहीं पाया। आज यहां आके जब अभी हम आरती कर रहे थे, मैंने आंख बंद करके प्रभु से पूछा, मैंने कहा हमारी गलती क्या है? हम तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर इतनी बाधाएं क्यों हैं? हमारे निहत्थे भोले भाले कार्यकर्ताओं पे इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं? मुझे एक आवाज आई, ऐसे लगा जैसे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि अगर तुम सत्य के रास्ते पे चल रहे हो तो बाधाएं आएंगी, और बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अगर आज बेईमानी करना चालू कर दो तो रास्ता बड़ा सरल है, बाधाएं सारी खत्म हो जाएंगी। इतिहास गवाह है कि जब जब सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश की गई, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आई हैं। प्रभु ने कहा इसी रास्ते पे चलते रहो, अच्छा काम कर रहे हो, जब तक इसी रास्ते पे चल रहे हो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर रास्ते से भटक गए, अगर झूठ का सहारा लिया, बेईमानी शुरू की, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। दोस्तों, ये स्थान, ये पंडाल बहुत ही अद्भुत पंडाल है। आज हम यहां पे गणपति जी के सामने प्रण लेके जाएं कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी है जिसमें इस देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति सुखी हो, हमारे देश के अंदर सुख शांति हो, चारों तरफ समृद्धि हो, गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो। तभी हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। हमारे लोगों में बड़ी ताकत है, हमारे देश के लोगों में बड़ी ताकत है। हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। व्यवस्था खराब है, इस व्यवस्था को बदलना है। आज हम सब लोग यहां से प्रण लेके जाएंगे कि हम सब मिलके इस व्यवस्था को बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।